ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे आज की डेट में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं और फ्रॉड चल रहे हैं इसके नाम पर। कोई भी आता है आ करके कुछ भी दिखा देता है अपना डैशबोर्ड खोल करके कि मैंने 2 महीने में 20,000 रुपए लगाया, उसका 1 लाख रुपए बना दिया, और आपको बोला कि आप ये कोर्स परचेज कर लो तो आप भी 20,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। जब आपने कोर्स परचेज किया तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ और लिखा हुआ है, मतलब कहा कुछ और, किया कुछ और। लेकिन जब तक आपको समझ आया कि आपके साथ में स्कैम हो गया है तो आपका पैसा कितना डूबा, एक तो जो आपने कोर्स खरीदा उसका, प्लस जो आपने पैसा लगाया उस इंसान के एडवाइस के बेस पे, वो भी तो आपका पैसा गया ना। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे में जो विक्टिम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, चलो जो होना था हो गया, मेरी किस्मत खराब थी, अब अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप जा करके अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करोगे तो वो भी यही एडवाइस देंगे आपको कि बेटा छोड़ दो, जो हो गया भूल जाओ। क्या ये सही अप्रोच है? एक है जो आपके आसपास वाले आपको कह रहे हैं, आपकी फैमिली आपको कह रही है, आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं, या आपको भी अंदर से जो आपका डर है वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो कह रहा है छोड़ो ना, क्या पड़ा है इसमें, जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो। तो क्या ऐसे में आगे बढ़ना सही अप्रोच है या उस इंसान से लड़ना सही अप्रोच है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमें उसके सामने खड़े होकर लड़ना चाहिए, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक नेशन की एक नींव होती है, तो उस नेशन को मजबूत बनाने के लिए हमको कदम उठाना पड़ेगा। You need to be as powerful as you can, not to suppress others, but to defend yourself. आपको लड़ना सीखना ही पड़ेगा इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो। ये दोनों आना चाहिए, लड़ना भी और अपने आप को डिफेंड करना भी। अगर दोनों में से एक भी आपको नहीं आता है तो दुनिया आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज करती रहेगी और आप एक डोरमैट की तरह पड़े रहोगे जहां पर कोई भी आएगा और आपको यूज करके आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक इंसान आपके साथ में लाइफ में कुछ ऐसा करेगा? अगर आप एक बार चुप हो गए तो आगे भी अगर आपके साथ में कुछ होगा तो क्या आप अपनी आवाज उठाओगे? नहीं। तो आप कैसे बन जाओगे? एक डरे हुए इंसान जिसके साथ में कुछ भी हो रहा होगा और आप चुपचाप बैठे रहोगे। इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। एक, अपने आप को ऐसा बनाना कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। दूसरा, कि अगर किसी ने आपके साथ में धोखा कर दिया है तो उससे लड़ना सीखो। डरते क्यों हो? जो डरता है उसको लोग और डराते हैं, और एक दो नहीं डराते, फिर सब डराते हैं। पूरी दुनिया डराने के लिए बैठी है आपको। तो मेरी सलाह आप लोगों को ये होगी, डर डर करके मत जियो। ना किसी के साथ में कुछ गलत करो, ना अपने साथ में गलत होने दो। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी से शादी हुई है और उस इंसान ने आपके ऊपर हाथ उठाया, मान लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? वहां पे चुपचाप बैठ जाना चाहिए? क्योंकि अगर वो एक बार हुआ है तो बार बार भी हो सकता है और होगा अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो। अभी आवाज उठाने की ताकत आती कहां से है? क्या एकदम से आ जाती है? क्या कोई मां के पेट से लेकर के पैदा होता है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर जिंदगी में जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं उन्हीं को लड़ने का आपके अंदर दम नहीं है, तो कभी कोई बड़ी लड़ाई आपके सामने आ गई तो क्या खाक लड़ोगे?